गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों यहां पर आज हम चर्चा करेंगे घटना चक्र को लेकर, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, जो हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं ग्लैंस एकेडमी से जुड़े हुए चैनल पे, या फिर जो नए नए फैमिली मेंबर अभी जुड़ रहे हैं, जो पुरानी वीडियोस को नहीं देख पाए हैं या जिनको ये नहीं पता कि कैसे जो है कि घटना चक्र का हम रिवीजन करें। तो बहुत सारे आप लोगों के टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज आ रहे थे, पर्सनली डीएम जो है कि व्हाट्सएप नंबर जो हमारी टीम ऑपरेट करती है उसके पास भी मैसेज आ रहे हैं कि सर से कहिए कि घटना चक्र को कैसे रिवीजन करें। और बहुत सारे वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दें। और एक ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ही बनाई थी, लगभग 1-1.5 महीने पहले, कि घटना चक्र का रिवीजन कैसे करें, शॉर्ट नोट्स कैसे करें। लेकिन मुझे लगता है उन वीडियोस को नहीं देखा गया, तो अभी आपकी लगातार जो क्वेरीज आ रही हैं, तो इन्हीं सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो थंबनेल में भी आपने देखा कि घटना चक्र का रिवीजन कैसे करें, और आज हम इसी बात पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका जो आरओ का एग्जाम है जो 11 फरवरी को होने वाला है, वहीं आपका यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है जो मार्च में एक्सपेक्टेड है, जो कि 24 मार्च को था, लेकिन अब 17 मार्च को हो रहा है, क्योंकि एक नोटिस आया था जिसमें यह कहा गया कि 24 मार्च को होलिका दहन होने की वजह से एग्जाम को एक हफ्ते पहले जो है कि कराया जाएगा 17 मार्च को। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि घटना चक्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है घटना चक्र को, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू इसमें होते हैं, सारे चैप्टर्स इसमें शामिल होते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटता है, ना कोई चैप्टर छूटता है आपका इससे। और जितने भी आप चाहे उत्तराखंड पीसीएस देखिए, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी के आरओ के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी एग्जाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सभी स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को यहाँ पर रखा जाता है पीवाईक्यू के तौर पे, और चैप्टर वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से घटना चक्र अदर स्टेट को भी शामिल करने की वजह से काफी मोटी हो जाती है। आप लोगों के पास अगर होगी घटना चक्र 2022 एडिशन या 2023 एडिशन या 21 एडिशन, कोई सा भी, तो ये मान के चलिए कि पॉलिटी की अगर होगी तो लगभग 400 प्लस पेजेस की होगी, अगर ज्योग्राफी होगी तो लगभग 650 प्लस पेजेस की होगी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट वगैरह हिस्ट्री मिला ली जाए तो 800 पेजेस की है, एनवायरमेंट भी 270 पेज है, और साइंस भी लगभग 600-700 पेज की है। तो इस तरीके से जो मोटी मोटी घटना चक्र हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि भले क्वेश्चन रिपीट हो ना हो पीवाईक्यू से, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो हमारे यूपी के पेपर में आए हो या यूपीएससी के या एमपी के, क्योंकि जो आपका आगामी परीक्षा है आरओ और यूपी पीसीएस, इन दोनों पेपर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं, केवल 1 महीने का गैप है। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप यूपी पीसीएस के लिए अलग से पढ़ें या फिर आरओ के लिए अलग से पढ़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि सर हम घटना चक्र को तैयार कर रहे हैं, हालांकि वो अपने जो नोट्स वगैरह हैं उनको भी पढ़ रहे हैं, और जो उनका सोर्स मटेरियल है पढ़ने के लिए उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए घटना चक्र का अलग से जो है कि वो रिवीजन करते रहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज है कि सर ये एक बार ही खत्म नहीं हो पा रही हमसे, जबकि मुश्किल से भी 1 महीना या सवा महीना रह गया है आरओ के एग्जाम में, और वही पीसीएस के एग्जाम में। जब अगर हम आरओ के एग्जाम में ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसी का टेंशन और इसी का डिप्रेशन रहेगा कि पीसीएस का पेपर भी बिगड़ सकता है। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं सर मुझे आरओ का पेपर नहीं देना है, मैं उसकी तैयारी भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुझे पीसीएस का पेपर देना है, उसके लिए मेरे पास 2.5 महीने का समय, मैं उसको कैसे प्रिपेयर करूं। उसी तरीके से कुछ सर्विस में जो स्टाफ है, जैसे कि चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, वो सर्विस में है, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके पास सर्विस के बाद भी इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो मोटी मोटी लक्ष्मीकांत की बुक, स्पेक्ट्रम की बुक या रमेश सिंह की बुक पढ़ सके, इकोनॉमिक्स के लिए माजिद हुसैन पढ़ पाए। तो ये भी एक क्वेरीज आ रही है। वहीं कुछ हाउस वाइफ हैं, जो लेडीज हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, एक एक फैमिली में हस्बैंड, पति पत्नी, फिर सास ससुर, सारी चीजें होती हैं। तो हर तरीके के वर्ग के द्वारा मेरे पास कुछ क्वेरीज आई कि सर प्लीज कुछ बताइए कि घटना चक्र को हम कैसे रिवीजन करें, कि अगर हम मोटी बुकों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम घटना चक्र पे एक अच्छी कमांड करके हम पेपर को अच्छा कर सकें। तो देखिए, पहली चीज मैं यहाँ पर बस इन्हीं सब क्वेरीज को लेकर आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि पहला पॉइंट आपको होना चाहिए कि घटना चक्र पढ़ने का जो तरीका होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं कि घटना चक्र का आप मान लीजिए कोई भी एक चैप्टर लेते हैं, ज्योग्राफी का ही एक चैप्टर ले लीजिए। पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में क्या आप पढ़ेंगे? भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, दोनों तरफ वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, आइलैंड इसके कौन कौन से हैं, कितना इसका क्षेत्रफल है, कहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है, मकर रेखा जाती है कि नहीं जाती है, मानक समय रेखा कितने देश राज्यों से होकर जाती है,
या फिर उसके बारे में लॉन्गेस्ट जो पॉइंट होते हैं, जैसे साउथ का पॉइंट, नॉर्थ का पॉइंट, ईस्ट का, वेस्ट का, तो ये पूरा एक चैप्टर है। फिर वहीं दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें पर्वतों की बात की गई, पहाड़ों की, नदियों की, घाटियों की, दर्रों की या जलाशयों की, इन सभी की बात की गई। तो इन्हीं चीजों से आप देखोगे कि घटना चक्र की बुक लगातार मोटी होती चली जा रही है। तो आपके पास एक मेंटली प्रेशर होता है कि सर इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ें, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है ना कि अगर आपके पास अगर कोई सोर्स है और वो पतला सा ही सोर्स है, तो आप सोचोगे यार चलो 2-3 दिन का समय देते हैं और इसको रिवीजन कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं स्पेक्ट्रम बुक दे दूं तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत लोगों के पसीने छूट जाएंगे। केवल 800 पेज की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एंशियंट कब पढ़ेंगे, मिडवल कब पढ़ेंगे, तो इस तरीके से भी डाउट है। तो उसको पढ़ने का बेहतर तरीका ये है कि अगर आप किताब को फॉलो कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम मतलब घटना चक्र की किताब को फॉलो कर रहे हैं, तो आप पहले वो देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आ रहे हैं, उन्हें या तो कट कर दीजिए। जैसे ऐसा नहीं है कि घटना चक्र में जो भी क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे अटल सत्य हो गए या आपको नहीं आते हैं। आपको उस घटना चक्र से अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 100% अगर हम एक बुक को मान ले तो 30% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आएंगे ही। अब कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट पे कौन सी वाटर बॉडीज हैं, तो आप कह सकते हो कि सर पश्चिमी घाट पे अरब सागर है, पूर्वी घाट पे बंगाल की खाड़ी है, दक्षिणी साइड में आपके हिंद महासागर बहता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात हो गया, सबसे पूर्वी राज्य हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहीं पे तो गौरा माता या गुहार मोती कह सकते हो, फिर उधर किबुथु कह सकते हो जो अरुणाचल में सबसे दूरस्थ बिंदु है। आइलैंड कौन कौन से है, तो एक तरफ लक्षद्वीप है, एक तरफ अंडमान निकोबार है। कुछ बेसिक जानकारियां हैं आपके पास और यही चीजें घटना चक्र में भी दी जाती है। लेकिन वहीं कुछ बहुत डिटेल पूछता है कि मकर रेखा किन राजधानियों के मतलब कर्क रेखा किन राजधानियों के नजदीक से जाता है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सी दक्षिण में है, ये सब चीजें पूछता है। वहीं पूछता है कि नारकोंडम आइलैंड या बैरन जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये उत्तरी अंडमान पे है या दक्षिणी अंडमान पे, मध्य अंडमान पे है, ये भी नहीं पता, ये डिटेलिंग है। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि मैं एग्जांपल के तौर पे ज्योग्राफी बता रहा हूं, ऐसी पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, सभी में आपको लगभग 30% चीजें जरूर आ रही होंगी। और अगर आपने पहले से तैयारी की है तो आपको और भी चीजें अच्छी से आती होंगी। लेकिन घटना चक्र से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे नए नए चीजें पता चलती हैं, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो पहले तो उन चीजों को काटते हुए चलिए कि जो चीज आपको पता है दोस्तों, बहुत अच्छे से जिन चीजों के बारे में आप जान रहे हो, ये सारी चीजों को पहले कट कर दीजिए, ठीक है। और जो फैक्ट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली कम से कम 7 से 8 साल के अंदर पूछा गया, जैसे बहुत सारे उसमें ऐसे फैक्ट हैं जो 1990 में पूछ लिया गया, 1992 में पूछा गया, कोई 1988 में पेपर में आया था, या कोई सन 2000 में आया था। तो 30-35 साल पुराने फैक्ट को, 20-25 साल पुराने फैक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों को काट दीजिए, क्योंकि अब उनका ट्रेंड खत्म हो चुका है, आयोग बहुत सारा चेंजेस कर चुका है। लेकिन अगर कोई ऐसे पेपर हैं जो पिछले 10 साल के अंदर है, 2013, 14, 15 में अगर पूछे गए, 12 में भी पूछे गए, तो आप उन्हें जरूर याद करिए। और अगर आपको वो चीजें पहले से पता है तो उन्हें कट कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम किताब को रिवीजन के पैटर्न में उठाते हैं या स्टडी करने के, तो हमारा ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है कि हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए जाते हैं। हमें लगता है कि कहीं एक क्वेश्चन भी हमने छोड़ दिया तो कहीं उसी से प्रश्न ना आ जाए, जबकि वो चीज आपको पता है, लेकिन फिर भी आप पूरे क्वेश्चन को रीड करते हो तो उसमें टाइम लगता है। 1 मिनट का भी अगर आप समय दे रहे हो तो 100 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पता थे और फिर भी आपने उसे पढ़ा, और एक बार नहीं बार बार पढ़ते गए, जब भी रिवीजन किए तो हर बार आपने 100 मिनट बेकार किए, मीन्स 1.5 घंटा आपने बेकार किया, जबकि आप उस 1.5 घंटे में कोई दूसरी टॉपिक पढ़ सकते थे जो और बेहतर हो सकता था। तो पहली चीज ये, और दूसरा ये बेहतर होगा कि आप अगर घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बना लेते हो अपने ही स्तर से, जो आपको लगता है कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्वेश्चन को यूज करके या एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये बहुत बेहतर चीज रहेगी। क्योंकि घटना चक्र की प्रासंगिकता केवल 1 साल की नहीं होती है। अगर आप लेटेस्ट बुक 2022-23 से बनाते हो तो मैं तो यही आशा करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का इसी बार 2024 में आरओ या यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए 1% में मान के चलो कि अगर आपकी मेहनत बहुत ईमानदारी पूर्वक थी लेकिन नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो अगली साल फिर आपको घटना चक्र की जरूरत पड़ेगी और फिर आप उस चीज के पैटर्न में आओगे और फिर आप उसी साइकोलॉजिकल प्रेशर से रहोगे कि फिर से रिवीजन नहीं हो रही, फिर रिवीजन नहीं हो रही। क्योंकि एग्जाम होने के बाद लगभग 5-6 महीने तक हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, सीरियस पढ़ाई करते ही नहीं है। अगर करते भी है तो स्पेशली मेंस करते हैं, लेकिन प्रीलिम्स का नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर घटना चक्र हम उठाते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले, और फिर वही रूटीन चलता है, फिर वही प्रेशर, तनाव आने लगता है। तो इससे बेहतर है कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो,
लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स हम कैसे बना लें, क्योंकि बहुत मोटी है, 2,500-3,000 पेजों की बुक है, तो इसके शॉर्ट नोट्स तो सर बनाने बड़ी मुश्किल चीज है और ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम बुक को पढ़ लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं। वो भी अच्छा तरीका है कि आप जिन क्वेश्चन को नहीं पढ़ना उसको कट कर लो, लेकिन दोस्तों जब भी आप किताब उठाओगे पढ़ने के लिए तो इतनी मोटी ही तो उठाओगे, तो एक प्रेशर रहेगा यार कि इतनी मोटी किताब पढ़नी है, इसमें कितना हम रंगेंगे, कितना छांटेंगे, और फिर उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट मैंने छोड़ रखे नहीं पढ़ने के लिए, कौन से पॉइंट जो मुझे पढ़ने हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि उसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट पता है, 2 स्टेटमेंट नहीं पता है, तो उसकी वजह से आपको वो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। जबकि 2 स्टेटमेंट आपको आ रहे थे, वो आपको अलग कर लेने चाहिए थे, शॉर्ट नोट्स में बना लेने चाहिए थे, तो बहुत सारे आसान हो जाता है और आपके जो नोट्स है वो बहुत कम पेज में हो सकते हैं। तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि सर ये भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं जो हमारी ग्लैंस एकेडमी की टीम के द्वारा, मेरे द्वारा, निशु मैम के द्वारा और हमारे टीम मेंबर के द्वारा आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएट लाया गया है। घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज जो 2023 का, जो 8 वॉल्यूम में आता है, जिसमें हिस्ट्री है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, फिजिक्स है, मतलब पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये जो अलग अलग जो 8 वॉल्यूम आते हैं, पूरे YouTube पर आप देख सकते हो, पूरे YouTube पे सर्च कर सकते हो कि लोग उसकी PDF पढ़ा सकते हैं, क्लास करा रहे हैं, लेकिन हमारी टीम के द्वारा पिछले 1.5 से 2 महीनों में लगातार मेहनत करके उसके शॉर्ट नोट्स ही बना दिए गए। और ये जो इनिशिएट है दोस्तों, आप सभी लोगों को, जो हमारी पुरानी फैमिली है, जो ग्लैंस एकेडमी से जुड़ी हुई है, टेलीग्राम से जुड़ी हुई है, उसने बहुत इस जो है कि अप्रिशिएट किया, इस चीज को बहुत सराहना की कि सर ये आपने जो किया काम, आपकी टीम ने जो काम किया, शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए, तो घटना चक्र का जो मोटी मोटी बुकों का जो प्रेशर था 2,500 पेजों की बुक का, वो आपने घटा दिया। और उससे बहुत खुश हुए लोग, जो है कि बहुत स्टूडेंट खुश हुए, ताकि और उन लोगों ने इस कंटेंट को देखा तो खुद मुझे पर्सनली कॉल भी किया, पर्सनली मैसेज किया कि सर वाकई आप लोगों की टीम ने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समराइज किया है, इंटरलिंकिंग किया है, टॉपिक को इंटरकनेक्टेड किया है, कि ताकि आपने जो तैयार किया मटेरियल वो हमारा बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रेशर डाउन किया और हम इजीली उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी टीम के द्वारा हर सब्जेक्ट का 60, 65, 40, 42 पेज में शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिया गया। इंडियन ज्योग्राफी 390 पेज की हमने 64 पेज में कर दिया। इंडियन पॉलिटी 440 पेज में हमने 62 पेज में कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री 400 पेज में हमने 62 पेज में किया। बायोलॉजी आपकी 280 पेज में हमने 40 पेज में कर दिया। इन्वायरमेंट 275 पेज की हमने 40 पेज में कर दिया। कैसे किया? हमने कोई चैप्टर नहीं छोड़ा, हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी इतने स्टैंडर्ड तरीके से, इतने इंटरलिंकिंग पैटर्न से हमने बनाया कि सारे चैप्टर भी उसमें शामिल किए, सारे क्वेश्चन भी शामिल किए, सारी एक्सप्लेनेशन भी शामिल किए, सारे कॉन्सेप्ट भी शामिल किए, और फिर भी इतने स्टैंडर्ड तरीके से उसको नोट्स किया है कि आपको जब पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर प्लीज बताइए कैसे पीडीएफ मिलेगा, जो भी, तो देखिए पहले तो आप उस पीडीएफ को देखिए, मैं साइड में यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बारे में और जो जानकारी वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। तो अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये तो एक आपकी डेमो पीडीएफ चल रही जो स्क्रॉल हो रही होगी, क्योंकि डेमो पीडीएफ बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें डेमो पीडीएफ मिल जाती, हम देख पाते कि कैसे नोट्स बनाए गए हैं, क्या सभी चैप्टर इंक्लूड है कि नहीं। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट की डेमो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आज पोस्ट कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे जो पिन कमेंट सेक्शन होता है ना, जो पिन होते हैं कमेंट या पिन मैसेजेस होते हैं, वहां पर मैंने लगा रखा है। वहां से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट सभी की आप पीडीएफ देख सकते हो डेमो पीडीएफ में कि किस तरीके से तैयार किया गया और सारे टॉपिक उसमें इंक्लूडेड है। और दूसरा, आप इस पीडीएफ को अगर परचेस करते हैं और उसके साथ आप प्रिंट आउट निकाल के अगर आप इसके साथ क्लासेस करते हैं, जो मैं करा रहा हूं क्लासेस, कुछ सब्जेक्ट की, कुछ निशु मैम करा रही हैं, तो वो बेहतर तरीके से आपका तैयार होगा। कैसे तैयार होगा? अगर आपको वो भी देखना है कि क्या इस पीडीएफ में कुछ प्रासंगिकता है कि नहीं, क्या इससे हमारा रिवीजन हो सकता है कि नहीं, क्या घटना चक्र का पैटर्न जो हमें इतना बर्डन दे रहा है, इतना लोड दे रहा है, हम अगले 1 महीने में कैसे करें, तो आप हमारे शॉर्ट नोट्स की क्लासेस को देखिए। आप यहां पर देखिए कि ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास है जो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं करा रहा हूं, शॉर्ट नोट से करा रहा हूं, उसी शॉर्ट नोट से जो आपको पीडीएफ देखने को मिली अभी डेमो पीडीएफ में। और इसमें हमने हर एक चीज को इंक्लूड करते हुए, हर एक चीज को एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ आपको बताया। क्लासेस आप देख सकते हो, लगभग 8-9 क्लासेस हो चुकी हैं और आज भी उसकी क्लास आएगी अभी शाम में, ठीक है। और दूसरा, आप इसी तरीके से पॉलिटी की क्लास देख सकते हो यहाँ पर, कि पॉलिटी में भी मैंने लगभग 8-9 क्लासेस करा दी हैं और आगे 3-4 क्लासेस और होंगी जिसमें पूरी खत्म हो जाएगी शॉर्ट नोट्स, क्योंकि यही 2 शॉर्ट नोट्स है जो 60 से 62 पेजेस में, कुछ 40 पेजेस में, तो जल्दी कंप्लीट होगी।
तो यहाँ पर आप क्लास को अगर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आप देख पाएंगे कि सारे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है और ये वही टॉपिक है जो आपसे अक्सर घटना चक्र में याद नहीं हो रहा है या फिर आपको मानसिक तनाव दे रहे हैं कि सर अगले 1 महीने में कैसे तैयार करें आरओ के लिए, कैसे 2.5 महीने में तैयार करें, हम सर्विस में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी मोटी किताब को पढ़ सकें। तो ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसी तरीके से बायोलॉजी की भी क्लास मैंने आज शुरू कर दी है, उसका भी आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी चलेगी, अब निशु मैम कल से लेकर आ रही हैं, कल दोपहर में उनकी क्लास मिल जाएगी आप लोगों को। तो इस तरीके से आप हमारे शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने घटना चक्र के रिवीजन वाले तनाव को कम कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स की दोस्तों अगर 2.5 पेज की घटना चक्र है ना, तो मैं बता सकता हूं कि 300 पेजेस में सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को देखो तो 60, 62 पेज, 40 पेज, 45 पेज, और कितने होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं भाई। आप आराम से उसे जो है कि मुश्किल से 2 दिन 3 दिन के अंदर रिवीजन कर लोगे और एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा आपका। और फिर उसके बाद अगर आप प्रिंट आउट निकाल के उस क्लासेस को भी अगर आप करते रहोगे साथ में, तो आपको और डबल बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर हमारी इस पीडीएफ को परचेस खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे या फिर साइड में मैं व्हाट्सएप नंबर लगा दूंगा, वहां पर आप मैसेज करके वहां से आप पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम को समझ सकते हैं, क्योंकि पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं ली जा रही है, एक बर्गर के प्राइस से भी कम रखी गई है एक एक पीडीएफ की, और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है दोस्तों। खुद मैंने जो है कि रात रात भर 4-4 बजे तक जाग के काम किया, 2 महीने से 1.5 महीने से लगातार हम इसी काम में लगे हुए थे कि आप लोगों को एक ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे आपका घटना चक्र का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो आप इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी टीम को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए बिना रिवॉर्ड के कोई भी टीम मेंबर काम नहीं करना चाहता है। और अभी हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ऐसा नहीं है कि हम बहुत लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी दे सकते हैं किसी को, तो हम छोटा छोटा ही सही लेकिन रिवॉर्ड अगर देते रहेंगे तो टीम अपने मोटिवेशन को हाई रखेगी और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा डेडिकेट रहेगी और हमेशा तत्काल जो है कि क्वालिटी के साथ काम करेंगे। तो बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है, उसकी पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे जो यहाँ साइड में दिख रहा है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से पूरा पेमेंट सिस्टम, क्यूआर सिस्टम, सब्जेक्ट वाइज प्राइस, पूरी की पूरी एक इंस्ट्रक्शन है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं और वहीं पर आपको पीडीएफ तुरंत की तुरंत मिल जाएगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टीम मेंबर का फोन आ रहा था कि सर मैं जो भी इंस्ट्रक्शन लोगों को भेजता हूं लोग पीडीएफ परचेस करते हैं लेकिन वो पूरे के पूरे उस नोटिस को नहीं पढ़ते हैं। फिर कई बार होता है कि लापरवाही हो जाती है, उनसे गलती हो जाती है, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप पूरे इंस्ट्रक्शन को, डिटेल को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आप अपने स्टेप को फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हो कि सर एक बार हमें डेमो पीडीएफ मिल जाती है देखने को कि कैसा है कैसा नहीं, तो डेमो पीडीएफ मैंने साइड में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखा रहा हूं, मतलब टेलीग्राम पेज दिखा रहा हूं, यहां पर डेमो पीडीएफ आपको दिख रही होगी, इसे जाके आप ओपन कर सकते हो और इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हो, देख सकते हो। इस डेमो पीडीएफ का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है आपको देखने के लिए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं और भी कुछ जानना है तो आप हमारी क्लासेस को देख सकते हो। क्लासेस मैंने आपको पहले ही दिखा दी, ज्योग्राफी की, साइंस की, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से आप उनको देखिए और यहां से आपकी समस्या का समाधान निकलेगा, जरूर निकलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो घटना चक्र के बाहर का हो। अब इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ये तो आपने पूरा पॉइंटर ही छाप दिया है, तो मेरे भाई अगर पॉइंटर छापा होता तो मैं फिर जो है कि पॉइंटर ही नहीं दे देता आप लोगों को। ये घटना चक्र पूर्वालोकन के नोट्स है, आप डेमो पीडीएफ से भी अगर आपके पास बुक है तो उसे मिलान करिए, उस चैप्टर को मिलाइए और देखिए। पॉइंटर में जो है कि अलग होता है और घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज अलग है। अगर दोनों की सिमिलरिटीज होती तो शायद पॉइंटर नहीं निकालता घटना चक्र पब्लिशर, या फिर इसी बुक को नहीं निकालता, फिर इस बुक की डिमांड क्यों होती। तो इसीलिए, और इतना टफ काम है, इतना मेहनत का काम था, इतना हार्ड वर्क था कि हमने पूरी रात रात भर जग के जो है कि पूरे नोट्स तैयार किए। अब यहां पर एक छोटा सा मैं आपको अपना भी परिचय दे दूं कि मैंने 2022 का भी मेंस लिखा यूपी पीसीएस का, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ उस समय मेरा, और 2023 का इस बार भी जो 26 सितंबर से 29 सितंबर तक था, मेरा लखनऊ में पेपर था, तो वहां पर भी मैंने पेपर दिया। 2-2 बार मैंने प्रीलिम्स भी निकाले हैं और खुद मैं जो है कि गवर्नमेंट टीचिंग डिपार्टमेंट में हूँ। तो यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो भी बेसिक इंक्वायरीज होनी चाहिए या डिटेल्स होनी चाहिए वो मेरे पास पूरी है। इसीलिए मैंने बहुत ही अपने नॉलेज के साथ, निशु मैम की नॉलेज के साथ, क्योंकि उन्होंने भी इस बार मेंस दिया प्रीलिम्स निकालकर, तो एक एक्सपीरियंस के साथ हमने उस नोट्स को तैयार किया कि ताकि कम समय में स्टूडेंट कैसे रिवीजन कर सकते हैं। और ये लगातार जो मैसेजेस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को ये जो क्वेरीज है ये क्लियर हो जाए कि हमें कैसे रिवीजन करना है। अब अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे नोट्स नहीं खरीदने हैं तो मुझे रिवीजन करना है, तो आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हो। और घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं उसकी भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है,
उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप वहां से उसे चेकआउट करके उस वीडियो को देख लो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अब एग्जाम नजदीक है, समय नहीं है, तो आप इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए और हमारी क्लास के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 70 to 80% आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। और इसी के बाद हम लोग जैसे ही घटना चक्र या घटना सार की जो वार्षिकी आएगी तो उसके भी कुछ सेलेक्टेड पॉइंट के साथ सभी टॉपिक को लेकर हम नोट्स बनाएंगे, जो कि आपके जो कचरा मटेरियल होता है ना पूरा डिटेल से पढ़ने वाला, वो चीज अलग हो जाएगी। सीधे प्रीलिम से ओरिएंटेड जो घटना चक्र या घटना सार की जो वार्षिकी होगी वहां से जो सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके आरओ के एग्जाम में या यूपी पीसीएस में, उन चीजों को हम सेलेक्टेड करके हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे और उसकी क्लासेस भी चलाएंगे और साथ ही साथ 500+ एमसीक्यूज भी क्लासेस हम लोग लेकर आएंगे, ताकि आपके घटना चक्र या घटना सार की जो करंट अफेयर्स का इशू है वो भी दूर हो जाए। बहुत लोग करंट अफेयर्स को पूछ रहे हैं सर कैसे करें, तो ये भी एक समस्या जो रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम लोग जो है कि टेस्ट सीरीज का भी आयोजन कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें दे आईएएस, जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा, तो इनके भी हम लोग टेस्ट पेपर करा रहे थे। 7-8 टेस्ट पेपर कराए भी हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इनके भी अब टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम शॉर्ट नोट्स के साथ साथ घटना चक्र बुक की भी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो और वहां पर हमने पूरी कंप्लीट कराई है सभी बुकों की क्लासेस, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि शायद अब आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, जो थोड़ा सा जो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, अब कुछ आपको एक समाधान मिल पाया होगा, एक सॉल्यूशन मिल पाया होगा कि घटना चक्र जैसी एक बहुत ही रामबाण औषधि का कैसे निचोड़ निकालना है, कैसे शॉर्ट नोट्स को यूटिलाइज करना है और कैसे हम क्लासेस के माध्यम से तैयारी करके अपना आरओ के एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आज ही थोड़ी देर बाद आपको क्लास भी देखने को मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत।